एवरीवन, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से आइए इकोनॉमिक्स फिर से पढ़ते हैं। आगे पार्ट नंबर 3 के लिए आपसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जब भी क्वेश्चन कोई भी डिफरेंट पूछता है, दो के बीच का डिफरेंस पूछे, आप ब्लॉक में आंसर लिखिए। ब्लॉक के आंसर पे फुल स्कोर्स आते हैं, आप लोग के मार्क्स नहीं कटते। और दो फेजेस में डिफरेंट पूछ रहा है, यानी रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जब मार्केट के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे। यानी वो गुड एंड सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, या गुड्स के बदले में नेक्स्ट गुड्स और सर्विसेज के बदले में कोई और सर्विसेज। उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी आपके सिलेबस से लगातार बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रियल फ्लो, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन फार्म एंड हाउस होल्ड। क्या बोल रहा है कि ये गुड एंड सर्विसेज किससे बन रही है, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो में जब फर्म है और हाउस होल्ड है तो वो एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, बदले में वो एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। पैसा जब तक नहीं है बवाल नहीं है। लोग अपना आराम से, किसी को गेहूं चाहिए, वो गेहूं, किसी के पास चावल है तो वो चावल के बदले में गेहूं ले लेगा। इसको आप रियल फ्लो की फॉर्म में यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। दूसरा देखें मनी फ्लो। आ गया पैसा, बवाल कर, पैसा आया नहीं कि मार्केट में बवाल रखा ही पड़ा है। और आ गया पैसा, बिना पैसे के किसी का घर चलता है क्या भला? हम भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना। तो आइए देखिए, आया मनी। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब कोई हाउस होल्ड किसी फर्म के लिए काम करेगा, वर्क करेगा, तो बदले में उसको फर्म क्या देता है, हाउस होल्ड को मनी, यानी वेजेस देगा, सैलरी देगा। इसको हम लोग यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है। इट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी। किसी भी व्यक्ति को फैक्टर सर्विसेज देने के बाद इन्वॉल्व क्या हो गया है, एक्सचेंज द मनी। उसने मनी एक्सचेंज किया है, बदले में मनी मिला है, फैक्टर सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोग ब्लॉक बना के लिखते हो। देखिए नेक्स्ट आपसे जो पूछता है यहाँ पे, डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। यहाँ पे भी डिफरेंट ही है कि स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या अंतर है। तो स्टॉक, इसको भी आप लोग ब्लॉक में ही लिखेगा। देखिए स्टॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपने जब मार्केट में आप आए मॉर्निंग में, आपके पास जितना टोटल स्टॉक अवेलेबल है मॉर्निंग से इवनिंग तक, एट द पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पर जब आप अपना स्टॉक चेक कर रहे हैं, आपके पास जो जितनी भी नंबर ऑफ गुड्स हैं वही आपका क्या होगा, स्टॉक होगा। फिर से सुन लीजिए, stock variable refer to that the variable which measured a particular point of time। यानी जिस टाइम आप सेम टाइम पे, जिस डे पे अपना स्टॉक देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपके पास कितने पीसेस पड़े हैं। सपोज मेरे हैंड में मार्कर है और मेरे पास रेस्ट में, अगर मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम में मेरे पास 200 मार्कर है तो ये मेरा स्टॉक होगा, उस दिन का ये मेरा स्टॉक होगा। It does not have a time
टाइम डायमेंशन, इसे निर्धारित नहीं किया गया है कि ये कितनी देर रहेगा। बस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप स्टॉक चेक कर रहे हैं, 1 डे का स्टॉक, 1 आवर का स्टॉक, 24 आवर का स्टॉक, दैट्स द डायमेंशन। इट इज अ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। स्टैटिकल क्यों? क्योंकि डाटाबेस है, आपके पास नंबर ऑफ गुड्स क्या होंगे, स्टैटिक्स की फॉर्म में एक डेटा होगा, 3, 4, 400 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरीके से आपके पास जितने भी गुड है एट द पर्टिकुलर टाइम वो आपके क्या होंगे, स्टॉक होंगे। फ्लो, फ्लो का मतलब ही है कि टोटल कितना आया कितना गया पूरे साल में, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपका क्या होगा, 1 ईयर, 1 मंथ, लगातार, कंटिन्यू। फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट व्हिच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम तक लगातार मेजर करने के बाद आपके पास जो पर्टिकुलर पूरे महीने में, पूरे साल में, इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जितना आपने टोटल आपके पास स्टॉक मौजूद होगा उसको हम फ्लो कहेंगे। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज अ मैग्नेटिक कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर ओवर ऑफ पीरियड टाइम का, मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, 8 मंथ हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन 1 कैलेंडर ईयर, इकोनॉमिक 1 कैलेंडर ईयर के अंदर का ही होगा। और 1 इकोनॉमिक कैलेंडर ईयर का मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। किसी भी, जब भी आपसे इकोनॉमिक कैलेंडर पूछे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का जोड़ दे जाए आपका इकोनॉमिक कैलेंडर कंप्लीट। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मीन्स चेंज, लगातार चेंज, आपके स्टॉक में चेंज आ रहा है, इट्स मीन डायनामिक चेंज। मंथ के 31 जनवरी को आपके पास स्टॉक कुछ और है, 30 मार्च को आपके पास कुछ और है, अप्रैल में कुछ और है। इट्स मीन लगातार आपके स्टॉक में जो चेंज आ रहा है इसको बोलोगे आप डायनामिक कॉन्सेप्ट। देखिए, 2 के बाद अब तीसरा, डिफरेंट बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन के बीच में अंतर। लीकेज क्या है इकोनॉमी में और इंजेक्शन क्या है? लीकेज एक ऐसा फेज जहां पे विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, यानी एक ऐसा पैसा जो सर्कुलर फ्लो से इमीडिएटली कट जाएगा, बाहर हो जाएगा। रिड्यूस द फ्लो, इससे फ्लो यानी प्रवाह कम हो जाएगा। और डिक्रीज द डिमांड, डिमांड पे क्या, इमीडिएटली डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि ये कैसे, लीकेज का मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो में, मैम बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि पप्पू 2000 रुपए महीना कमाते हैं। अब ये पप्पू 2000 रुपए कमाए और घर में करिश्मा कपूर इनकी बीवी है। करिश्मा कपूर को कुछ तो पैसा चाहिए, पप्पू कमा रहे हैं 2000, करिश्मा क्या करेंगे, हर महीने इसमें से 200 रुपया चुपचाप घर के राशन के डिब्बे में दबा देंगे। 2000 में से जो ये 200 रुपए राशन के डिब्बे में दबा दी, यानी सर्कुलर फ्लो में कितना, केवल 1800 रुपए अब रोटेशन हो रहा है, 1800। और जो 200 रुपीज इन्होंने कहीं छुपा दिए, किसी बैंक में नहीं जा रहा है, ये मार्केट में नहीं जा रहा है, ये कहीं रख दिया गया। इसका मतलब होता है लीकेज द मनी। ये पैसा ना किसी फाइनेंशियल मार्केट के पास है और ना ही, तो पप्पू लाए 2000, करिश्मा बचाई 200, जो 200 रुपया छुपा के दबा के रख दी, उसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी से वो पैसा लीकेज हो गया और इसकी वजह से तुरंत रिड्यूस हो जाएगा फ्लो। मार्केट में 2000 रुपीज आए थे, लेस देन अब 1800 रुपीज ही फ्लो हो रहे हैं और 200 रुपीज कहीं छुप गए, दब गए। इससे डिमांड कितने की होगी, तो डिक्रीज हो जाएगी डिमांड इकोनॉमी में, केवल 1800 की डिमांड रहेगी। इसके उल्टा देखिए,
इंजेक्शन, नाम ही है इंजेक्शन। पिलाओ भैया, दबा के यहाँ बढ़ा दो। यहाँ चुराई थी मैडम, छुपा ली थी, तो चाहती थी पप्पू थोड़ा लग्जरी लाइफ जिए। अब पप्पू को लग्जरी लाइफ जीना था, तो यहाँ 2000 ही कमा रहे थे, और करिश्मा जो दबाई हुई थी पैसा तो हर महीने दबा रही थी, तो मान लीजिए वहाँ यहाँ इन्होंने इनको 800 रुपीज करिश्मा ने और दे दिए। इनके पास पैसा टोटल हो गया 2800 रुपीज, यानी इकोनॉमी में 800 रुपए इंजेक्शन हो गए हैं। करिश्मा ने जो पैसा दबाए थे वहां लीकेज हो गया, और जैसे ही पप्पू को 800 रुपए दिए उन्होंने, वो इंजेक्शन हुआ। इंट्रोड्यूस द मनी ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी सर्कुलर फ्लो में पप्पू अर्न कितना कर रहा है 2000 रुपीज, और उसने कहीं से मांगा। उसकी बीवी अच्छी थी भाई, मौके पे काम दिया उसने, 800 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, 2800, यानी जो 800 इंक्रीज हुआ तो उसका मीन्स इंक्रीज द फ्लो, इमीडिएटली फ्लो बढ़ा, और इससे मार्केट में इंक्रीज करेगी डिमांड। डिमांड इंक्रीज होगी तो 2000 की जगह जो 2000 अर्न किए थे वो 2800 की डिमांड हुई। आई होप एवरीवन, एवरी टॉपिक्स वेरी क्लियर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझ आए, आप कनेक्ट हो। प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस लेके आने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माय ऑल स्टूडेंट, प्लीज़ सपोर्ट इंडिया, support to everyone. Thank you for watching.